अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ समोसा रोल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं बताऊँगी आपको। इसकी आप फिलिंग कैसे तैयार करेंगे और समोसों की कटिंग जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल से की है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, टाइम सेविंग है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके साथ स्टार्ट करती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से समोसा रोल घर में कैसे बना सकते हैं। 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट और तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर कलौंजी डाली है जो कि हाफ़ टी स्पून है और डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मुट्ठी बना के चेक करेंगे कि आटा मुट्ठी बना है या नहीं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद देंगे। ये बिल्कुल जिस तरह हम घर में रोटियों का आटा गूंदते हैं सेम आपने उसी प्रोसेस से आटे को गूंदना है, लेकिन इसका आटा थोड़ा सा आपने हार्ड रखना है। आटा यहाँ पर गूंद चुका है। अब हम इसे रेस्ट देंगे 15 मिनट्स का और तब तक तैयार करेंगे कीमे की अच्छी सी सिंपल सी फिलिंग। 400 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज प्याज है जिसे सिंपली कट किया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून धनिया है जो कि घर में ही क्रश किया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन पाउडर ले रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक पॉट को आप पहले गरम करेंगे और उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़ीरा डालने के बाद आपने ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ाना है। यहाँ हम आंच को मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है आंच आपने और ना बहुत ज़्यादा आपने तेज़ करनी है। हल्का सा ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ हम प्याज को ज़ीरे के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज का और ज़ीरे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा कीमे में शामिल हो जाए, या आप कह सकते हैं कि प्याज हमारी यहाँ पर हल्की सी पिंक हो जाए। अब हमने कीमा शामिल करना है। कीमा शामिल करने के बाद हमने इसको भी अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों के अंदर मिक्स करना है। जब कीमा हल्का सा मिक्स हो जाए तो आपने अदरक लहसुन शामिल करना है। मैं यहाँ पर आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर पे अवेलेबल ना हो तो आप फ्रेश अदरक और लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। वो टेस्ट को और मज़ीद इन्हेंस करता है, आपके कीमे को बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो फ्लेवर देगा। यहाँ कीमे का पानी ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो गया है तो हमने धनिया और ब्लैक पेपर शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि कीमे का जो पानी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमें इसी तरह का कीमा समोसों के लिए चाहिए। बस अब हम इसको ढक देंगे और आ जाएंगे समोसों की कटिंग पे। यहाँ 15 मिनट के बाद समोसों का जो डो था वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है एक पेड़े को। अब हम गोल गोल करके जिस तरह रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी तरह से हम पेड़े बना लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। अब आ जाता है बहुत ही मेन स्टेप। सबसे पहले आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, उसके बाद आपने एक एक पेड़ा उठाना है और उसको रोटी की तरह बेल लेना है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, जिस तरह हम घरों में रोटियां बनाते हैं हमने उसी तरह से रोटी को बेल के बनाना है।
रोटी हमारी यहाँ पर बिल चुकी है, अब हमने कट लगाना है। कट लगाने के लिए मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपने इसी तरह से स्ट्रेट कटिंग करनी है, या आप इसको कह सकते हैं कि आपने प्लस का निशान बनाना है। तो अब आपने फिलिंग लेनी है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा की फिलिंग मत लीजिएगा, होगा ये कि फिर आपका जो फ्राई करते हुए रोल होगा वो ख़राब हो जाएगा। एक एक करके इसी तरह से फिलिंग आप रखते जाएं, और उसके बाद जो स्टेप्स हैं उनको आपने लाजमी तौर पे गौर से देखना है। अब हमने थोड़ा सा पानी लेना है ब्रश में, आप चाहें तो फिंगर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। साइडों पे हमने पानी लगाना है, ये स्टेप लाजमी करना है, इसके बगैर समोसे की जो बाइंडिंग है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि लाजमी तौर पे इस स्टेप को फॉलो करें। फोल्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपने राइट कॉर्नर को उठाना है, और उसके बाद आपने लेफ़्ट कॉर्नर को उठा के कीमे के ऊपर रखना है, अच्छी तरह से फिक्स करना है। इसी तरह से सारे आप जो रोल्स हैं उनको करते जाएं। अब आपने सबसे पहले जो ये वाला स्टेप है इसको आपने उसके ऊपर रखना है, कॉर्नर्स के ऊपर, एंड देन आप इसको फोल्ड कर देंगे। हल्का हल्का अपने हाथ से प्रेस करें ताकि जो रोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। ये देखें, ये स्टेप आपने लाजमी तौर पे करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका समोसा रोल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। रोल्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्राई करने हैं आज, और कुछ मैं स्टोर कर दूँगी। स्टोर करने का तरीका, हमने सबसे पहले एक ट्रे लेनी है, ट्रे में हमने सारे रोल्स को इस तरह से रखना है। मेक श्योर कि एक साथ जोड़ जोड़ के मत रखिएगा ताकि ये आसानी से निकल सकें। 1 घंटा आपने इसको फ्रीज़ करना है। देन आपने एक प्लास्टिक बैग लेना है। प्लास्टिक बैग में एक एक करके सारे रोल्स आप डालते जाएं इस तरह। इन समोसे रोल्स को आप जो है वो 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो रमज़ान में इंजॉय करें, और चाहें तो ईद के लिए बना के पहले से फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने से ये होता है कि अचानक अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, या शाम के टाइम कोई मेहमान आ जाए और चाय के साथ आपको कुछ खाने का दिल चाहे, तो आपने कुछ नहीं करना, प्लास्टिक बैग ओपन करें और उसमें से रोल्स निकालें। ऑयल को हल्का सा गरम कर लीजिएगा मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई मत करिएगा, वरना रोल्स आपके कच्चे रह जाएंगे। तो इन्जॉय करें इसको ईद में, रमज़ान में, इफ़्तार पार्टी के लिए बना के सेव करें। एक तो ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, प्लस बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रोल्स को फ्राई करने में हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। जब रोल्स का कलर इस तरह का गोल्डन हो जाए तो आपने इनको उतार लेना है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।